चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग भौतिक विज्ञान में कुछ वैज्ञानिक यंत्र यानी जो मापक यंत्र हैं उनसे क्या क्या हम लोग माप सकते हैं वो सब चीज़ें देख रहे थे। तो कल कुछ मापक यंत्र को हम लोग देखे थे। आज जो बचे मापक यंत्र हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए, बैरोमीटर। बैरोमीटर इससे क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। इसमें पारा भरा होता है। जैसे पारा, जैसे थर्मामीटर नहीं होता है, उसी तरह से बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा। पारा एक धातु होता है, देखते हैं ना, काला सा, जो थर्मामीटरवा में काला सा रहता है, जो डॉक्टर स्फिग्नोमेनोमीटर लगाते हैं तो उसमें चढ़ता है, ऊपर नीचे काला सा कुछ रहता है, देखते हैं ना, वही होता है पारा। तो बैरोमीटर में वो पारा ही बताता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब मतलब ये चारों तरफ जो हमारे दबाव है ना, हमारा जो हवा है वो चारों तरफ हमारे शरीर पर दबाव लगा रही है, लेकिन ये दबाव इतना कम है कि नहीं पता चलता। ये दबाव कब पता चलेगा? हवा, ऐसे तो लगेगा कि हवा कोई दबाव नहीं लगा रही है ना। कल्पना करिए, चले जाइए एरोप्लेन से ऊपर चले जाइए, वहां से कूदिए, छतरी वतरी मत लीजिए, ठीक है? तो कूदेंगे कैसे? मर जाएंगे। लेकिन कल्पना करिए, कल्पना तो कर सकते हैं ना, सच्चों में तो कूदने जाएंगे नहीं कोई। कल्पना करिए, जब कूदेंगे तो इतना तेज हवा सरसर सरसर बहेगा कि अगर कोई चीज हाथ में लिए रहेंगे तो जलने लगेगा, जल जाएगा, इतना हवा का दबाव रहता है, ठीक है? तो हवा जो दबाव डालती है, तो वही वायुमंडलीय दाब जो है वो किससे नापते हैं? बैरोमीटर से, ठीक है? इसमें क्या डालते हैं? साधारणतः पारा या पानी डालते हैं। क्या डालता है? पारा डालते हैं, ज्यादातर पारा रहता है, कहीं कहीं जल डालते हैं, ठीक, और कहीं कहीं दारू मतलब एल्कोहल। एल्कोहल मतलब शराब। जैसे अगर मान लीजिए बहुत ठंडा एरिया है, बहुत ठंडा एरिया है, तो वहां पनिया तो जम जाएगा, हाई परो जम जाएगा, तो कैसे दबाव पता चलेगा? एल्कोहल क्या करता है कि वो जमता नहीं है, दारू नहीं जमता है। दारू पीने वाले अगर वो बर्फ में भी चले जाएंगे तो दारू नहीं जमता है, पानी जम जाएगा लेकिन दारू नहीं जमेगा। तो इसीलिए ये बैरोमीटर में जहां बहुत ठंडा रहता है वहां क्या डालते हैं? एल्कोहल। क्या डालते हैं? एल्कोहल। याद रहेगा कि बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब नापने का कौन सा यंत्र है, तो क्या कहेंगे? बैरोमीटर, ठीक है? बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, ठीक है? ऑडियोमीटर या फोनोमीटर, दोनों में फोन है। फोनोमीटर माने फोन आ रहा है, ऑडियो माने नहीं कहते ऑडियो सॉन्ग बजा देते हैं, कहते हैं ना, क्योंकि नहीं वीडियो सॉन्ग बजावा, कोई के ऑडियो सॉन्ग बजावा, कहते हैं ना। तो ऑडियो सॉन्ग या फोनो में, ऑडियोमीटर या फोनोमीटर, इसका संबंध किससे है? ध्वनि की तीव्रता। तो इसको तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। क्यों? ऑडियो माने ध्वनि, ऑडियो माने ध्वनि, फोनो फोन आ रहा है, फोन में आवाजें सुनते हैं ना, आवाज माने ध्वनि। तो ऑडियोमीटर हो चाहे फोनोमीटर हो, इससे हम लोग क्या नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता, ठीक है? अब देखिए, अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर। अब ओडोमीटर में एक देखते हैं, गाड़ी जो रहता है, सबके घर में गाड़ी होगी, अगल बगल भाई एक आध गाड़ी तो देखे होंगे। इसमें गोल सा जब हंडिलवा में लगा रहता है, उसमें एक ठो सुई घूमती है, देखते हैं। इसी बगलिया में नन्ही सा लिखा रहता है 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, संख्या घटता बढ़ता रहता है ना।
8 है, 8 है, 1 किलोमीटर चल दिए तो ये बढ़ के हो जाता है 9, 2 किलोमीटर चले गए 10। तो यह जो ननका रहता है, ननकी बुच्ची का, इसी का नाम है ओडोमीटर, यानी वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर क्या नापता है? द्वारा चली गई दूरी। इसी में एक आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की चाल। इसी में याद रखिएगा, ये ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी नापता है। क्या नापता है? दूरी। हाई जो लगा रहता है, ठीक है ना, बढ़ता है। लेकिन हाई जो सुइया रहता है, इस सुइयों धीरे धीरे चलेंगे तो तन्नी सी है, तेजी में चलेंगे तो ये सुइया भाग जाता है इधर ना, तेजी में चलेंगे तो ये सुइया और आगे चला जाएगा, लगता है ना। तो ये वाला जो भाग रहता है, इसी को कहते हैं स्पीडोमीटर। हाई जो ननका दूरिया बताता है, इसको कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी बताता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है? वाहन की चाल बताता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, ओडोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अभी हमने बताया ना कि ये जो गाड़ी में ये जो गोल सा लगा रहता है, यहाँ पर जो संख्या 8 है, 1 किलोमीटर चल गए, 9 हो गया, फिर 10 हो गया, बढ़ता जाता है ना, तो वही होता है ओडोमीटर, ठीक है। उसी के बगल में एक सुई होती है, ये सुई रहती है, ऐसे रहती है ना, तेजी में चलेंगे तो ये सुई और तेजी में भाग जाएगी, और धीमे चलेंगे तो ये सुई नीचे रहती है ना। तो इसी को कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करती है? गाड़ी की चाल मापती है। चाल मतलब गाड़ी तेजी से चल रही है, ये धीमे से चल रही है, ठीक है। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो 4 हो गए, तो 4 को हम लोग एक में अलग कर लिए, ठीक। कौन कौन? बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब। ऑडियो ध्वनि, फोनो ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। ओडो देखिए वाहन द्वारा तय की गई दूरी, इसी से जुड़ा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है? वाहन की चाल नापता है, ठीक है। अब देखिए अल्टीमीटर। अब अल्टीमीटर कैसे याद रहेगा, भुलाएंगे क्यों नहीं। अल्टीमेटम नाम सुने हैं? अल्टीमेटम, अल्टीमेटम माने आगाह करना। अल्टीमेटम नहीं समझ जान रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। अल्टी पल्टी तो सुने हैं ना? अल्टी पल्टी तो पता है, अल्टी पल्टी जान रहे हैं ना। तो ये जो अल्टी पल्टी वाला काम है, अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाके अल्टी पल्टी करके करतब दिखाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे, ठीक है। ऊंचाई पर करतब नहीं दिखाना चाहिए। तो ये जो अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर यही कहता है कि ऊंचाई पर जाके भैया हीरो मत बना, अल्टी पल्टी मत दिखावा, एक्टिंग मत करा, एक्शन मत मारा। कहाँ? ऊंचाई पे। तो अल्टीमीटर क्या नापता है? ऊंचाई नापता है। अल्टीमीटर क्या नापता है? ऊंचाई। याद रहेगा ना। अल्टी मतलब अल्टी पल्टी, अल्टी पल्टी कहाँ? ऊंचाई पे। याद रहेगा ना। चलिए, ऑक्सैनोमीटर। ऑक्सैनो से नाम आ रहा है ऑक्सीजन का। किसका नाम आ रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आ रहा है ना। ऑक्सैनो यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको चाहता है? किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे को अब बढ़िया से ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनको बढ़िया से सूर्य का प्रकाश मिलेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से संबंधित कौन है? पेड़ पौधे। ऑक्सैनो मतलब ऑक्सीजन के लिए किसका नाम आता है? पेड़ पौधे। ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं?
पेड़ पौधे। तो ऑक्सैनोमीटर जो है वो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए है। ऑक्सैनो किसके लिए? पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए। ऑक्सीनो याद रहेगा, ऑक्सैनो, ऑक्सैनो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब पेड़ पौधे। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा मापक यंत्र इस्तेमाल करते हैं? तो ऑक्सीनो, अरे पेड़ पौधों की वृद्धि, तो पेड़ पौधों मतलब ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला कौन है? ओडो है, आडियो है, मैनो है, ऑक्सैनो है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए निम्न में कौन सा यंत्र उपयोग होता है, 4 ऑप्शन दे दिया। कौन कौन? गैल्वेनोमीटर, मैनोमीटर, ऑक्सैनोमीटर, अल्टीमीटर। तो हम देखेंगे पेड़ पौधों का मैटर है, इसका मतलब ऑक्सैनोमीटर वाला। ठीक है। मैनोमीटर, अब देखेंगे हम क्या? मैनोमीटर। अच्छा ये बताइए, जैसे पृथ्वी पर हम सभी लोग रहते हैं ना? ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा मापक यंत्र इस्तेमाल होता है। तो हमने यही बताया है कि जहां पेड़ पौधों का नाम आता है उसके लिए क्या याद रखेंगे? ऑक्सीजन। क्या याद रखेंगे? ऑक्सीजन। तो अगर 4 ठो दे दिया, अल्टीमीटर, ऑक्सैनोमीटर, मैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो इसमें कैसे छांटेंगे? मान लीजिए भूल गए, तो गुरुजी बताए थे कि पेड़ पौधों वाला में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माने ऑक्सैनोमीटर। ठीक है। चलिए, मैनोमीटर क्या होता है? अच्छा, गैस के बारे में जानते हैं क्या होता है? गैस जानते हैं क्या होता है? गैस मैं बता दूं कि गैस क्या होता है। तो गैस में से पहले आप ये जानिए कि अणु और परमाणु क्या होते हैं। अणु और परमाणु क्या होते हैं जानते हैं? ये हमारे कमरे में अनेक छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। उससे भी छोटे छोटे कण हैं, लेकिन वो भी हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दिखाई देंगे। जैसे इस पेन में भी कण हैं, ठीक है। तो उन्हीं कणों का नाम है, जवन छोटका है उसका नाम है परमाणु, और जवन बड़का है उसका नाम क्या है? अणु। मतलब परमाणु है छोटा छोटा, ये सब मिल जाएंगे कई ठो, तो ये क्या बन जाएगा? अणु। परमाणु है छोटका है, ठीक है। तो जैसे गुब्बारे में जब हम लोग हवा भर देते हैं, तो गुब्बारे में हवा भर दबाते हैं तो उठ जाता है ना। तो ये अड़ुआ जो है, मान लीजिए ये गुब्बारा हो गया, ये गुब्बारा है, तो इसमें अड़ुआ सब घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब इसको दबा देंगे तो ये अड़ुआ एकरे लगे चला आएगा, जब छोड़ देंगे तो फिर भाग जाएगा। वो मतलब हमेशा छटकता रहता है, हमेशा सोचता है कितना दूर चल जाएंगे, कितना दूर चल जाएंगे। कौन? हवा का अणु। इसीलिए हवा तनिको हवा निकलता रहे, तनिको छेद हो जाता है तो धीरे धीरे अणु क्या करता है? भाग जाता है। वो भागना चाहता है, लेकिन उसको जबरदस्ती हम लोग पकड़ के बांधे रहते हैं। जैसे हम लोग, जैसे आप लोग क्लास से भागना चाहें, हम जबरदस्ती पकड़ के रखे रहे, तो जैसे हम जाए बाथरूम करें सब लड़का भाग गए, होता है ना ऐसा? ऐसा तो वही काम इसका है। तो गैस ये क्या है? ये गुब्बारे में क्या है? गैस। तो गैस में क्या है? अणु है, ठीक है। कुछ आइडिया मिला? जब रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा रसायन विज्ञान अणु और परमाणु पर है, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा आइडिया बताया कि अणु और परमाणु कुछ जानते रहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? मैनोमीटर क्या है? तो अणु को हम मान ले आदमी, क्या मान ले? अणु को क्या मान ले? आदमी। तब मैनोमीटर माने आदमी, ठीक है। तो आदमी क्या करते हैं? वो जो अणु का दाब बनाते हैं, तो यही कल्पना कर लीजिए वो अणु न हो के क्या हो? आदमी है। क्या है? आदमी है। तो मैनोमीटर माने आदमी कहाँ है?
गैस में है। आदमी कहाँ है? गैस में ना है। जैसे एक गुब्बारे के अंदर अणु ना हो के कल्पना करिए कि आदमियां घूम रहे हैं, ठीक है? क्या है? आदमी। अणु ना हो के क्या है? आदमी घूम रहे हैं। तो मैन, मैन माने क्या होता है? मैन माने क्या होता है? आदमी। मैन माने आदमी होता है ना। तो मैनोमीटर से आदमी याद रहेगा। मैन माने क्या होता है? आदमी। मैनोमीटर माने आदमी। आदमी कहाँ है? गैस में है। गैस के अणु जो है वो आदमी बन गए हैं, ठीक है? ये आदमी क्या बन गए हैं? अणु बन गए हैं। याद रहेगा। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब, ठीक है? अब देखिए गैल्वेनोमीटर, तीन ठो देखिए विद्युत धारा संबंधित है, इसको हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है? एक बार रिवाइज कर ले। अल्टीमीटर, अल्टी पल्टी कहाँ करेंगे? ऊपर जाके मत करिए, ऊंचाई नापने के लिए, ठीक? ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनो, ऑक्साइनोमीटर यानी किसके लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए? पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए। मैनोमीटर, मैनोमीटर यानी आदमी को हम लोग क्या मान लिए हैं? गैस मान, गैस के अणु मान लिए हैं, तो गैस का दाब, ठीक है? अब तीन ठो देखिए, आगे का तीन ठो जो है वो विद्युत से संबंधित है। विद्युत मतलब ये लाइन वाला जो एरिया है, ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक यंत्र होता है जो, जैसे दुकनिया पर जाते हैं तो वो टीवी बिगड़ गया, बाजा बिगड़ गया, तो खोज देते हैं, देखते हैं कि लाइन है कि नहीं। हाँ यार लाइन तो आवत हो, तब कहाँ से गड़बड़ हो देखते हैं। भाई टीविया इतना बड़ा कर रहता है उनके पास, गोल सा रहेगा या चौड़ा सा रहेगा, तो उसमें तार निकला रहता है, उसमें खोज देते हैं, खोज देते हैं, कहते हैं यार ये इनमें सुई रहता है, ऐसे हो जाता है। अरे यार लाइन तो बतावत हो, चल अच्छा जा घरे जो ना हम देख के तो बताइए कि का बिगड़ल हो, तब बना दे, देखते हैं, चेक करते हैं ना। तो वही होता है गैल्वेनोमीटर। तो वो गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं? वैद्युत धारा की उपस्थिति, वैद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करते हैं, ठीक है? गैल्वेनोमीटर से वैद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है उससे ये पता चलता है कि वैद्युत धारा इसमें है या नहीं। उसमें चेक करते हैं कि लाइन बह रही, जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि देखिए मैं लाइन हो कि नहीं है। तो लाइन का पता कि कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर। कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर। तो याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर से वैद्युत धारा की उपस्थिति की जांच होती है, याद रहेगा। ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अमीटर, अमीटर क्या है? विद्युत धारा। अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। क्या नापते हैं? विद्युत धारा। अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, ठीक है? वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर। जैसे हमारी बैटरी रहती है 12 वोल्ट की रहती है, हमारे घर पे जो बैटरी रहती है 12 वोल्ट, इसको कहते हैं 12 वोल्ट, ठीक है? 230 वोल्ट का धारा बहता है, जो हमारे घर में लाइन आती है उसमें 220 वोल्ट की धारा बहती है, ठीक है? तो ये कौन नापेगा कि किस यंत्र से नापेंगे कि कितना धारा बह रहा है, कितना विभवांतर है? तो वो जो विभवांतर वाला यंत्र है वो क्या है? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट, विभवांतर का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक हम लोग पढ़े हैं, मापन और मात्रक में पढ़े हैं ना। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो एम्पियर से क्या बना? अमीटर। अगर विद्युत धारा के नापने के लिए कौन सी बात है? तो अमीटर, याद है ना। एम्पियर, अमीटर, एम्पियर, अमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है अमीटर क्या नापता है, तो क्या कहेंगे? विद्युत धारा। वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर, ठीक है?
विभवांतर से क्या याद रहेगा? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर से ओमीटर, ये दोनों तो एक दूसरे से मिलता जुलता है। खाली गैल्वेनो को याद रखिएगा कि गैल्वेनो भैया का काम खाली का है पता करना, उनका सबसे छोटा सा काम है पता करा कि लाइन हो कि नहीं, धारा उनमें हो कि नहीं, लेकिन कितना धारा बहुत है वो गैल्वेनो ना बता पाई है। कितना धारा बहुत है वो कौन बताएगा? अमीटर। विद्युत धारा की माप कौन करेगा? अमीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा? विभवांतर की माप करेगा। तो ये तीनों याद रहेगा, ठीक है। चलिए एक बार दोहरा लें। विद्युत धारा की उपस्थिति खाली चेक करना है कि विद्युत धारा है या नहीं, तो वो कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की माप करना है, कितना धारा बह रही है, 2 एम्पियर बह रहा है कि 3 एम्पियर बह रहा है कि 5 एम्पियर बह रहा है, ये बताता है, ठीक है। इसी तरह का यंत्र होता है बिजली वाले, जहां हम लोग घड़ी बनाने टीवी बनाने जाते हैं, बाजा बनवाने जाते हैं, मोबाइल बनवाने जाते हैं, तो वो सब रखे रहते हैं। ये तीनों इलेक्ट्रिक का काम है, ये तीनों उनके पास रहता है, ठीक है। तो विद्युत धारा किससे नापते हैं? ओमीटर से। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत धारा की पता खाली लगाना है तो किससे लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा को मापना है या नापना है तो किससे नापेंगे? अमीटर से। विभवांतर को नापना है तो किससे नापेंगे? वोल्ट मीटर से, ठीक है। ये तीनों क्लियर हो गए? चलिए देखिए, अगर कहीं हेलियो का नाम आता है, ये याद रखिएगा, कहीं अगर हेलियो आता है तो वो सूर्य से हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं हेलियो आता है या हीलियो आता है तो इसका मतलब हो गया सीधे सूर्य से। हेलियो या हीलियो, हेलियो चाहे हीलियो, ये दोनों चीजें अगर कहीं भी आती है, कहीं भी देखने को मिल गया हेलियो या हीलियो, तो ये इसका काम सूर्य से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सूर्य क्या है ना, अभी ये सब चीज हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो सूर्य में हीलियम होता है, मतलब हीलियम होता है। ताज्जुब की बात होगी जब पढ़ेंगे हम लोग आगे केमिस्ट्री में, तो सूर्य के अंदर हीलियम होता है, ठीक है। तो यही हीलियम टूटता रहता है, ऊर्जा निकालता रहता है, इसी वजह से सूर्य इतना चमकता है, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से कह रहे हैं ना, जहाँ हेलियो आए तो वहां पर याद रखिएगा क्या? सूर्य का मतलब हीलियम याद रखिएगा। हीलियम कहीं भी बात आएगी तो इसका मतलब सूर्य, ठीक है। या ये समझिए कि सूर्य की जान कहाँ है? हीलियम में। सूर्य की जान कहाँ है? हीलियम में, ठीक है। तो देखिए अगला है पाइर हेलियोमीटर। ये इससे क्या करते हैं? सौर विकिरण नापते हैं, यानी सूर्य की किरणें आती हैं ना, तो वहीं सौर विकिरण नापते हैं। किससे? पाइर हेलियोमीटर। हेलियो है ना, तो हेलियो का मतलब सौर आ गया ना, सौर माने सूर्य, सौर माने क्या होता है? सौर माने होता है सूर्य, ठीक है। इसी लगे एक और देखिए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। इसका काम है सूर्य की फोटोग्राफी। यहाँ भी ग्राफ, यहाँ भी ग्राफ। तो हीलियो है तो सूर्य तो हम जान गए, अब ये फोटोग्राफी वाला है कि विकिरण वाला है, तो चूंकि यहाँ ग्राफ लिखा है तो ये ग्राफ वाला हो गया। यानी स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से क्या नापते हैं? सूर्य की फोटोग्राफी। क्या सूर्य की फोटोग्राफी लेने के काम में आता है, ठीक है। चलिए
तो ये पायरहेलियोमीटर सौर विकिरण मापता है, स्पेक्ट्रोहीलियो सूर्य की फोटोग्राफी करता है। ठीक है, ये देखिए टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या है? आरपीएम। आरपीएम माने होता है रिवोल्यूशन प्रति मिनट। ये नहीं समझ में आ रहा है तो अपने हिंदी भाषा में समझिए, चक्कर प्रति मिनट। चक्कर प्रति ये गाड़ी उड़ी में देखने को मिलता है कि कितना चक्कर 1 मिनट में करता है। जैसे मान लीजिए ये पंखा है अपना, ठीक है, 1 मिनट में ये पंखा है, मान लीजिए ये पंखा है, 1 मिनट में 100 चक्कर करता है। कितने चक्कर करता है? 100। 100 से ज्यादा करेगा, मान लीजिए 180 चक्कर। 1 मिनट बीतते बीतते ये पंखा कितनी बार घूम जाएगा? 180 बार। तो इसका आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट कितना है? 180। अगर किसी का 320 है तो वो ज्यादा तेज चलेगा कि ये तेज चलेगा? कौन तेज चलेगा? ये पहला है कि दूसरा है? कौन तेज चलेगा पंखा? दूसरा। ये 1 का मिनट में 320 बार घूम जाएगा, 1 मिनट में 180 बार घूम जाएगा। तो वही है आरपीएम। टैकोमीटर क्या करता है कि रिवोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर जो है, घूर्णन यानी जो चक्कर होता है वो चक्कर प्रति मिनट कितना, एक चक्कर में कितने मिनट घूमता है, अरे सॉरी 1 मिनट में कितने चक्कर घूमता है। तो टैकोमीटर याद रहेगा, ठीक। टैकोमीटर माने ताक के नहीं पता चल सके। टैकोमीटर माने अगर हम ताकेंगे तो पता चलेगा। जब पंखा घूमता रहता है तो लगता है कि स्थिर है, देखते हैं ना, बहुत तेज जब चलने लगता है तो लगता है कि तो रुका है देना। 3 ठो देना, इसी में 25 ठो देना दिखाई देने लगता है, देता है ना। तो कितनों ताकी, ताका, टैको माने ताका, टैको माने ताका। रिवोल्यूशन पर मीटर तकले से पता चली? नहीं पता चलेगा। तो टैकोमीटर का मतलब तकले से का ना पता चले पंखा कैसे घूमत है। तो घूमन का मतलब आरपीएम, ठीक है। तो अब इतना देख लीजिए अलग से। कार्डियो, कार्डियो का काम है हृदय। कार्डियो मतलब होता है हृदय, ठीक है। इतना याद रखिए कि कार्डियो मतलब क्या होता है? हृदय। तो कार्डियोग्राम जो है वो नापता है हृदय की गति। कार्डियो माने हृदय होता है। जैसे कार्डियोलॉजी के डॉक्टर जो होते हैं वो हृदय के डॉक्टर होते हैं, कहते हैं। जैसे आप लोग अभी छोटे हैं, नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे या डॉक्टर के बारे में जानेंगे कि कार्डियोलॉजी के डॉक्टर, तो कार्डियोलॉजी डॉक्टर माने हृदय का डॉक्टर। तो इतना समझिए कि कार्डियो, कार्डियो ऐसे करिए, कार्डियो, कार्डियो। तो कार्डियो माने हृदय। कार्डियो माने क्या होता है? हृदय। याद रहेगा, कार्डियो माने होता है, कार्डियो माने होता है हृदय, ठीक है। तो कार्डियोग्राम का मतलब हृदय की गति। अब कार्बोरेटर, ये देखते हैं गाड़ी वाले, कार्बोरेटर गर्म हो गया, कार्बोरेटर में पानी डाल देंगे, सब बार बार कहते हैं गाड़ी वाले। तो वो जो कार्बोरेटर होता है आंतरिक दहन इंजन, इंजनवा के अंदर की बात है, ठीक है। तो कार्बोरेटर से का संबंध किससे है? आंतरिक दहन इंजन से। नाट क्या होता है? जो पानी का जहाज होता है ना, नाट। नाट माने नाव, समझिए। नाव कहाँ है? पानी में। नाट माने नाव। तो नाट का मतलब जहाज के चाल की माप। कौन सा जहाज? पानी का जहाज। कौन सा जहाज? पानी। नाट, नाट माने नाव, नाव, ठीक। नाट और नाव मिलता जुलता है ना। तो नाव का मतलब वही जो पानी की जहाज होती है उसी की हम क्या नापते हैं? चाल, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लें फिर प्रश्न पूछें, ठीक है। रिवाइज कर लिया जाए। चलिए देखिए कैसे हम याद रखेंगे इसको। उसी तरह से देखिए, बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या है? वायुमंडलीय दाब, ठीक। ऑडियो, ऑडियो की बात होगी, चाहे फोन की बात होगी तो ध्वनि की तीव्रता। ओडोमीटर
याद है? ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों एक साथ है। ओडोमीटर से वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, स्पीडोमीटर से उसकी चाल। अल्टीमीटर, अल्टी पल्टी कहाँ करेंगे? ऊंचाई पर, तो ऊंचाई नापने में। ऑक्सीनोमीटर माने ऑक्सीजन मिलता है किससे? पौधों की वृद्धि से। ठीक। मैनोमीटर, आदमी क्या कहाँ चला गया, क्या बन गया? गैस का अणु बन गया। तो मैनोमीटर क्या है? गैस का दाब। अब देखिए 3 ठो विद्युत का है। गैल्वेनो भैया खाली पता करते हैं। गैल्वेनो भैया क्या करते हैं? पता करते हैं कि विद्युत धारा है कि नहीं। लेकिन अमीटर क्या करते हैं? विद्युत धारा नापता है। वोल्ट मीटर क्या है? विभवांतर नापता है। ठीक। पायरो हीलियो हमने बताया था कि हीलियो के बाद जहां भी आएगा वहां सूर्य। तो पायरो हीलियोमीटर क्या करता है? सौर विकिरण नापता है। और स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ क्या है? सूर्य की फोटोग्राफी करता है। अब उसके बाद है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या करता है? आरपीएम नापता है, यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कितना चक्कर प्रति सेकेंड करता है। ठीक। तो ये होता है आरपीएम। कार्डियो के लिए हमने बताया, कार्डियो का मतलब क्या समझेंगे? हृदय। तो कार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय की गति। कार्बोरेटर क्या है? इंजन से संबंधित है। ठीक। और नाट क्या है? पानी के जहाज की चाल। पूछा जाए? बता देंगे? चलिए चलिए, तो आप लोग तैयार हैं प्रश्न बताने के लिए? चलिए, तो मुझे ये बताइए कि जो वायुमंडलीय दाब नापने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र का क्या नाम है? बैरोमीटर। वेरी गुड। तो 2 यंत्र हैं, एक है ऑडियोमीटर, एक फोनोमीटर। ये दोनों यंत्र क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि एक यंत्र ऐसा है जो वाहन, जो गाड़ी जो है जितनी दूरी तय करता है वो नापता है। वो कौन सा यंत्र है? ऑडोमीटर। क्या यंत्र है? ऑडोमीटर। वेरी गुड। हमने अल्टी पल्टी के लिए एक बताया था, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या नापता है? बता दीजिए तो। ऊंचाई। उसको याद कैसे रखे हैं हम लोग? ऊंचाई। हवा में हीरो नहीं बनना चाहिए, अल्टा पल्टी नहीं करना चाहिए ना। बैठिए। वेरी गुड। तो एक बताइए, जो ऑक्सैनोमीटर जो है, ऑक्सैनोमीटर, ठीक है, उसका क्या काम है? वो क्या मापता है? पौधे की वृद्धि। वेरी गुड। बैठ जाइए। अच्छा, एक यंत्र है मैनोमीटर। वो मैनोमीटर जो यंत्र है वो क्या नापता है? गैसों का दाब। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने बताया था कि 3 ठो जो मापक यंत्र हैं वो विद्युत के हैं, बताए थे। एक गैल्वेनोमीटर बताए थे, एक अमीटर बताए थे, और एक वोल्ट मीटर बताए थे। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि मुझे केवल ये पता करना है कि वैद्युत धारा जांच करना है, मतलब वैद्युत धारा है या नहीं, उसका पता कौन सा यंत्र लगाता है? गैल्वेनोमीटर। वेरी गुड। अच्छा, अमीटर क्या नापता है? अमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा। वेरी गुड। तो ये बताइए, अगर मुझे विभवांतर नापना हुआ तो कौन से यंत्र से नापेंगे? वोल्ट मीटर। वेरी गुड। अच्छा, हीलियो शब्द के लिए हमने बताया था कुछ एक ट्रिक। हीलियो माने किसको समझेंगे? हाँ, हीलियो का मतलब किससे है? सौर से। हाँ, सूर्य से। वेरी गुड। बैठिए। तो मुझे ये बताइए कि एक यंत्र है पायरे हीलियोमीटर। पायरे हीलियोमीटर वो क्या नापता है? सौर विकिरण। वेरी गुड। इसी लगे एक और यंत्र है स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ वो क्या नापता है?
सूर्य की फोटोग्राफी करता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि आरपीएम जो नापता है, एक ऐसा यंत्र है जो आरपीएम नापता है, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट नापता है, वो कौन सा यंत्र है? टैकोमीटर। वेरी गुड। अच्छा कार्डियोग्राम जो यंत्र है वो क्या नापता है? हृदय की गति। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे लगे हाथ ये बता दीजिए कि जो नाट है, ठीक है, नाट वो क्या नापता है? पानी के जहाज की चाल। वेरी गुड। तो इस तरह का प्रश्न आप कर लेंगे? चलिए बहुत अच्छे।